बॉस, नौकरी, प्रमोशन, सास, बहू, रिश्ते, क्या कुछ बदलेगा इस बार? अगर आपका दिल छोटा है प्लीज ये पॉडकास्ट ना देखें। शनि राहु की नहीं सुनेगा, राहु शनि की नहीं सुनेगा, शनि सूर्य की नहीं सुनेगा, सूर्य शनि की नहीं सुनेगा। काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि में जब शनि जाता है ना, युग बदलता है। बहुत सारी नौकरियों का जाना, रिसेशन का आना, भूकंप का आना, अग्निकांड का होना, एक्सीडेंट्स का होना, रेल दुर्घटनाएं, हाईजेक होना, आतंकवादी हमले होना। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, शनि की ढैया इनकी जो है वो खत्म हो रही है। मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, आपकी तो शनि की सारसती खत्म हो रही है। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका भजन सुनकर, उसकी बात सुनकर, उसकी तस्वीर देखकर, उसका स्वरूप देखकर आंखों से आंसू निकलेंगे। क्या इस शराब से भगवान को भी खुश किया जाता है? शराब से आपके कई तंत्र और मंत्र किए जाते हैं, वशीकरण किए जाते हैं, जादू टोने किए जाते हैं। मैनिफेस्ट करने का तरीका मेरे व्यूवर्स को समझाइए ना। पेन एकदम नया हो, रेड कलर का पेन हो तो ओए होए। सुबह 3 बार अपनी विश को लिखिए। आप जब भी 11:11 देखें, आपको 222 दिखे, आपको 111 दिखे, आपको 444 दिखे, शनिदेव को प्रसन्न कैसे करें? गुरु की उंगली पकड़ लो। मैं देखती हूँ कैसे आपको शनि कुछ कहता है। सिर्फ एक माला ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करिए, उस व्यक्ति की आंखें बंद कर कर। प्राइवेट मोमेंट किल करने पे महिलाएं उतारू क्यों होती हैं? व्यूवर्स पूछना चाहते हैं। उसके पास वही मूवमेंट है जब पति काबू में भी आता है। बेटा पहले साल जो बिल्ली मार लेता है ना, जो बिल्ली मार लेता है, उसी का ये पति पत्नी का रिश्ता आगे चलता है। मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां, पैर का बिछुआ, आपको सब कुछ देने वाली आपकी सास है। कि हमारा घर खराब कर दिया नंदों ने, ये कर दिया, नंद मचाए गंद। पंडित जी फेरे करवा रहे हैं, लड़की ने कहा मुझे लड़का पसंद नहीं, मुझे पंडित जी से शादी करनी है। औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब तुम्हारा बेटा करे तो गुलाम, दामाद करे तो बहुत अच्छा। कि अब इस देश में सच में लड़कों की जान जो है वो खतरे में है। देश में पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए। फिर आप पिए, घर बैठ कर पिए और अच्छे माहौल में पिए। लेकिन कई बच्चों के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, खासकर फिजिक्स और मैथ्स का। कुछ बताइए ना कि कम से कम नंबर अच्छे आ जाए। बच्चों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे फेल भी होने वाले हैं। तो घनश्याम मतलब मैं और मैं मतलब घनश्याम एक ही बात है। और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इसे प्यार दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। खो दिया है तुमको तो हम यही पूछते फिरते हैं, जिसकी तकदीर बिगड़ जाए वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करता। घनश्याम उपाध्याय शो के साथ जुड़ता है क्योंकि यहां तकदीर बनाने की बात होती है। और इस नए नाम को अपनी जिंदगी में शुमार कर लीजिए, घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ, आपका वही पुराना साथी घनश्याम। तो हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। तो देखिए ना, संयोग भी कि बहुत अच्छा है आज हिंदू नववर्ष की शुरुआत, पहला नवरात्र, मेरी नई नई आपसे मुलाकात इस प्लेटफॉर्म के जरिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस पॉडकास्ट के जरिए या किसी भी मुलाकात के जरिए मैं आपकी जिंदगी में थोड़े ही सही रंग भरने की कोशिश करता हूं। और पहला पॉडकास्ट है ये, तो रंग भरने की इस कोशिश में मेरे साथ वो जुड़ रही हैं जिनकी जरा सी मुस्कान आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलों को पल भर में हल कर देती है। जो कहती हैं जब मेरा संसार, मेरा परिवार और 2 मिनट का उपाय, तो फिर जिंदगी में कमाल हो जाता है। मेरे पहले पॉडकास्ट में भी कमाल हो चुका है और उसी कमाल को आज हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए अंदाज में, नए कलेवर में। पूरी दुनिया के लिए एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मेरे पॉडकास्ट के लिए वो माँ है। राखी माँ, स्वागत आपका। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके दूसरे यूट्यूब चैनल के लिए। मैं आपको क्या कहूँ, डॉक्टर वाई राखी या डॉक्टर वायरल राखी? अच्छा है, आप मुझे सिर्फ राखी भी कहेंगे तो चलेगा, माँ भी कहेंगे तो चलेगा। ठीक है। तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत, पहला नवरात्र, मेरी और आपकी मुलाकात और इस पॉडकास्ट का आगाज जी। कुछ तो बात है, कोई मुलाकातें ऐसी तो नहीं होती। बिल्कुल, ये सब कुछ पहले से विधि ने लिखा होता है। और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मैं कहूँगी कि हिंदू पंचांग के नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 1 जनवरी को तो हमेशा बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर पार्टीज बनाते हैं। लेकिन आज हिंदू पंचांग विक्रम संवत 2082 की जो है वो शुरुआत हुई है और संवत का नाम है सिद्धार्थी। सिद्धार्थ ये आपको जीवन में आगे लेकर जाने वाला है। राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो बहुत खूबसूरत है ये संवत। और नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। पहला नवरात्र। हाँ, इस बार की नवरात्र क्यों खास है? देखिए, नवरात्रि हमेशा खास होती है। चैत्र मास में आती है नवरात्र और नववर्ष की शुरुआत का पहला दिन जो प्रतिपदा तिथि होती है उसमें हमेशा पहला नवरात्र होता है। यह यथार्थ सत्य है, आज भी है और हमेशा रहेगा, चाहे तुम और मैं रहे या ना रहे। तो ये संसार रहे ना रहे, ये नियम है कि चैत्र मास के प्रतिपदा तिथि पर हम नवरात्रि की आगाज और शुभकामनाएं करते हैं। ये खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि
इस बार माँ हाथी पर बैठकर आ रही है, और जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो हाथी मदमस्त होता है, धन का आगमन होता है, युद्ध की स्थितियां होती हैं नो डाउट, लेकिन बहुत शुभ होता है माँ का हाथी पे आना। जब 2025 की शुरुआत हो रही थी, हम और आप मिले थे, तब आपने बहुत सारी बातें बताई थी, जी। और अब ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत है। जी। बॉस, नौकरी, प्रमोशन, सास, बहू, रिश्ते, कितना क्या कुछ बदलेगा इस बार? देखिए इस बार तो जो 51 डेज तक पिशाच योग बना हुआ है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि 51 दिन यानी कि 19 मई तक, जब तक शनि राहु एक साथ हैं, तब तक थोड़ी सी उथल पुथल पूरी दुनिया में है। और ये उथल पुथल पहले भी हो चुकी है। मैं आपको याद दिलाऊं कि इससे पहले जब शनि ने मीन राशि में परिवेश किया था 1963 में, तब हमारा जो है चाइना के साथ युद्ध हुआ था। उसके बाद 2020 में किया था तो नोटबंदी हुई थी, जब राशि परिवर्तन किया था। फिर उसके बाद जो है 2016 में नोटबंदी हुई थी, और 2020 में कोविड आया था, और अब फिर से राशि परिवर्तन किया। और मीन राशि जो कि जलिया राशि है, जब भी गुरु के घर में शनि जाता है तो वहां पर जाकर उसका गुरु के साथ तालमेल नहीं बैठता। और वैसे भी षष्ठ ग्रह, 6 ग्रह एक ही राशि में, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी विचित्र बात है। और सारे के सारे अपनी अपनी चलाने वाले, शनि राहु की नहीं सुनेगा, राहु शनि की नहीं सुनेगा, शनि सूर्य की नहीं सुनेगा, सूर्य शनि की नहीं सुनेगा, शुक्र वहां पर है, बुध वहां पर है, और सबका जो घर है वो है गुरु का घर। और गुरु कहते हैं खामोश, ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरी चलेगी। तो ये जो 51 डेज तक योग बना हुआ है, हालांकि आपको मैं बता दूं बहुत जल्दी सूर्य वहाँ से निकल जाएंगे, फिर वहाँ से राहु भी निकल जाएंगे, बुध और शुक्र भी निकल जाएंगे, लेकिन जब तक 51 डेज तक राहु और शनि वहाँ रहेंगे, जब तक थोड़ी सी प्रॉब्लम देश और दुनिया को है। सबसे पहले डाइवोर्स, गुस्सा, तलाक, बहुत सारी नौकरियों का जाना, रिसेशन का आना, भूकंप का आना, अग्निकांड का होना, एक्सीडेंट्स का होना, ट्रेल दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, हाईजैक होना, आतंकवादी हमले होना, बहुत सारे खिलाड़ियों का एक साथ गुजर जाना, अचानक से छुपकर हमले होना, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ झगड़े होना, या विश्व में कहीं पर भी बड़ी सुनामी आना, क्योंकि पानी की जल तत्व राशि है। मछलियों से जुड़ी बीमारी आना, मछलियों का एक साथ मर जाना, सुनामी आना, कहीं पर भूकंप, कहीं पर सूखा, कहीं पर ज़्यादा बारिश, और फल फूल पत्तियाँ फसल ये सब कम होगा। और जो है सूखा पड़ेगा, महंगाई अपनी चरम सीमा पर होगी, शेयर मार्केट में अप डाउन दिखेगा, सोना कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा, कभी गिरेगा कभी चढ़ेगा, लोग बहुत कंफ्यूज रहेंगे और आलसी भरा सिचुएशन रहेगा। लंग्स की बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, हड्डियों का बुखार होता है, पेट खराब रहता है, नोजिया की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग्स आती हैं, हैजा जैसी बीमारी किसी जानवर की वजह से हो जाती है। लेकिन कौन सी राशियां हैं जिनको फायदा पहुंचेगा? देखिए सब राशियों को अपने अपने तरीके से फायदा पहुंचेगा, लेकिन हाँ आपको ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। शनि की ढैया इनकी जो है वो ख़त्म हो रही है, तो इनको 2.5 साल बाद बहुत राहत मिलेगी। वहीं पर मैं कहूँ मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है, आपकी तो शनि की सारसती खत्म हो रही है और उसका रिजल्ट आपको अभी से दिखना शुरू हो जाएगा। बात करें कुंभ राशि, मीन राशि, इन पर तो शनि की सारसती चल ही रही है, मीन में तो सारे ग्रह घर सभी बैठे हुए हैं, लेकिन मेष राशि की शनि की सारसती जो है वो अब शुरू हो रही है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। वहीं पर अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो इनकी भी जो शनि की ढैया है वो खत्म हो रही है, लेकिन वहीं पर धनु की और सिंह की शुरू हो रही है। एक राशि भूल गई, या मिथुन। देखिए मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी होगा क्या कि आप देखेंगे गुरु अभी वृषभ राशि में है, वो निकलकर मिथुन राशि में जाने वाला है, तो आप थोड़े से मोटे हो सकते हैं मिथुन राशि वाले, लेकिन घर बनाएगा, एजुकेशन दिलाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बहुत कुछ देगा, लाभ ही लाभ होगा, सब राशियों को लाभ होगा। लेकिन पर्टिकुलर जिन पर ढैया चल रही है, जिन पर खत्म हो रही है, जिन पे सारसती शुरू हो रही है, मैंने सिर्फ उनकी बात की, इसमें मिथुन राशि का कोई लेना देना नहीं है। मैं सुबह 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ जी। हर दिन 4 से 5 नए उपाय आप बताती हैं जी। राखी जी। डॉक्टर भी अपनी दवाई रिपीट कर देता है, इतने उपाय कहाँ से लाती है? कौन सी टीम है आपके पीछे? मैं अकेली हूँ और मेरे साथ मेरी केवल 2 असिस्टेंट, एक का नाम पूजा, एक का नाम अनु, इसके सिवा मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, कोई नहीं है। देखिए तिथि नक्षत्र को देखकर, ये गहन रहस्य है हमारा ज्योतिष। मैं आपको बताऊं इसमें इतने अथार उपाय हैं, तिथि के हिसाब से, दिन के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से। अभी मैं जिस वक्त आपके साथ ये पॉडकास्ट कर रही हूँ ना, इस वक्त आज चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में ऑलरेडी वहाँ पर शनि भी है, तो शनि और कुंभ जब चंद्रमा मिलते हैं तो ये विष योग बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली आज के दिन का ये बन गया कि महादेव की पूजा करो, मन उदास रहेगा, कुंभ राशि वाले उदास रहेंगे, दिल से परेशान रहेंगे, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द रहेगा, और किसी लव वन से आपकी लड़ाई हो सकती है, तो ऑटोमेटिकली ये रिश्ता
बन गया। अब ये दिमाग में आते ही आज का पंचांग ये उपाय आ जाता है कि महादेव पर जल अर्पण करो। तो इस तरह से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को जीते हैं ना, मैं बार बार कहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी करनी नहीं, एस्ट्रोलॉजी जीनी है। लोगों को समझाना है कि कर्म के साथ जुड़ना है, जो सेम हर बात श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कही। कान पकड़ के माफी मांग लेती हैं आप, इतनी हिम्मत कैसे आती है आप में? देखिए, जो झुक गया वही बढ़ गया, क्योंकि कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अगर मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ, जैसे एक मैम ने मुझे अभी, आपको मैंने बताया कि उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, मैसेज किया कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, भूकंप आने वाला है आप मत बताओ, अगर अग्नि घटनाएं होने वाली है मत बताओ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि फिर एस्ट्रोलॉजी किस बात की जो नहीं बताओ। अब मैं देखिए बड़ी बात तो नहीं बोलती हूँ, मेरे अंदर बैठी हुई माता रानी ने सबसे पहले, आप उठाकर देख लीजिए डाटा, मैं अकेली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ, माता रानी मेरे अंदर बैठी ऐसी एस्ट्रोलॉजर है जिसने भविष्यवाणी करना शुरू किया। बहुत बड़ा रिस्क था, मैंने ही अपने चैनल पे आज से 4 साल पहले भविष्यवाणी कर कर डालना शुरू किया। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लोग कहते थे अनुमान है, इंडिया मैच जीत सकती है, बारिश आ सकती है। मैं कहती थी आ सकती नहीं, आज आएगी, इंडिया मैच जीतेगी। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत होती है तो मैं उसके लिए आके माफ़ी भी मांगती हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान माता रानी की इतनी कृपा से अगर मैं 10 भविष्यवाणी करूँगी तो 9 तो सही होंगी। क्योंकि मैं क्या, दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर ढंग से ग्रह नक्षत्रों की रीडिंग कर कर, गोचर को देख कर पढ़ाई कर रहा है और जी रहा है ज्योतिष, तो उसकी भविष्यवाणी सच होगी। तो अगर मैं बोल दूं तो मुसीबत, उनको उनका हृदय छोटा है तो भैया, लेकिन मैं भविष्यवाणी करने से पहले बोल देती हूँ, अगर आपका दिल छोटा है प्लीज़ ये पॉडकास्ट ना देखें, प्लीज़ मेरी वीडियो ना देखें। लेकिन सच सुनने की हिम्मत है तभी करें कॉल। कमज़ोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन। अब सच ना बोलें तो हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, अगर हम बोलें तो हम डराते हैं, हम करें तो क्या करें। मुझे याद है कि मैंने एक पॉडकास्ट में बोला कि कुंभ के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस बार की जो नक्षत्र हैं, दशाएं हैं, मंगल को लेके वो अच्छी नहीं है। तो वो पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ रात को 8 बजे और सुबह 8 बजे तक मुझे धर-धर गालियाँ पड़ी। लोगों ने मुझे बहुत गंदा बोला और 12, साढ़े 12, साढ़े 4, 5 बजे के करीब उसी दिन सुबह 8 बजे के बाद कुंभ में बड़ी आग लग गई, हादसा हो गया। उन्हीं लोगों ने अपने मैसेजेस डिलीट करे और सॉरी बोला कि मैम आपने जो बोला था वो हो गया। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। मैं भगवान नहीं हूँ, कुंभ भी अच्छा खासा 3 महीने का था। मैंने ये थोड़ी कहा था कि कुंभ में कल ही हादसा होने वाला है और उसके बाद तो कुंभ में हादसे होते ही गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। मंगल का साल है और जहां पर जनता इतनी सारी इकट्ठी होगी वहां पर मंगल दंगल जरूर करेगा। क्रोध में करेगा, अग्नि से करेगा, गर्मी की वजह से करेगा, बीमारी की वजह से करेगा, भगदड़ मचा देगा। तो ये क्लियर है, इसमें मैंने कोई नया फलसफा, ऐसा थोड़ी मैं भगवान हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो इंसान भी बन जाऊं बहुत बड़ी बात है। ये अगर आपको ग्रहों की चाल पता है और आप उनको स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो और आप सच में सिद्धियां प्राप्त करते हो तो आप सब बता सकते हो। आप माता रानी को पूछती हैं जी, सभी को मानती हैं आप, मैं भी खाटू श्याम का भक्त हूँ जी। अपने आराध्य को जानना किसी शख्स के लिए कितना जरूरी है और क्या हम अगर अलग आराध्य की पूजा करते हैं तो उतना फल नहीं मिलता? आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड क्या है? हाँ, आप क्या खाना पसंद करते हैं? राजमा चावल। ठीक है, मुझे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। मुझे बैंगन किसी भी फॉर्म में बहुत पसंद है। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा अपने आराध्य को जानना क्या ज़रूरी है। अपने आराध्य को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना आपका खुद को जानना ज़रूरी है। क्योंकि आपका आत्मबल, आत्मविश्वास जो अंदर बैठा है वो तो आपका आराध्य ही है। आप उसको तो छोड़कर और दुनिया में खोज मचा रहे हैं। तो एक लकी होता है ना कि एक लकी चाम है मेरा, ये लकी कलर है मेरा, ये लकी जगह है मेरी। सचिन भी जब 99 मारता है तो आसमान की तरफ देखते हैं, उनसे पहले नहीं देखते वो भी। तो कुछ तो है ना। तो अगर आप अपने आराध्य को जान लेते हैं और आपको राजमा चावल बहुत पसंद है और मैं आपको कहीं पर भी खाने पर ले जाऊं, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा भाई मैं तो राजमा चावल खाऊंगा और मेरे मुंह से निकलेगा बैंगन का भरता खाऊंगी, राइट। तो जब आपको अपनी पसंद पता है और उसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाए, आपको आराध्य पता है और उसकी आप भक्ति करने लगे, तो आप जब राजमा चावल के सिवा कड़ी चावल खाएंगे तो थोड़ा कम खा लेंगे या नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने आराध्य का पता है और आपके आराध्य भगवान विष्णु हैं, लेकिन आप राम जी को पूछते हैं, राम भी आपको वही देंगे, विष्णु का ही स्वरूप है। लेकिन विष्णु का स्वरूप है, विष्णु का रूप है और आपके आराध्य अगर सीधा विष्णु ही है तो फिर इनडायरेक्ट क्यों जाना ना। मोदी जी से बात हो सकती है तो अमित शाह को कॉल करके बात क्यों करनी है भाई? तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मेरे ही आराध्य हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान। ना जनता दिखेगी ना दुनिया दिखेगी। आप अभी इसी वक्त माता रानी के यहाँ भजन चला दीजिए, मेरा रोम रोम खड़ा हो जाएगा। नाम भी ले रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और रोना आएगा। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसका भजन सुनकर, उसकी बात सुनकर, उसकी तस्वीर देखकर, उसका स्वरूप देखकर आंखों से आंसू निकलेंगे। वो आप क्या रहा। आप कहती हैं सुबह उठिए, जल दीजिए और इससे एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन कई वास्तु एक्सपर्ट कहते हैं
कि भाई जल वल देने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका वास्तु ठीक नहीं होगा। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या करें क्या ना करें। देखिए, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही कहते हैं। दांतों का डॉक्टर कहेगा कि आपका पेट तभी सही रहेगा जब आपके दांत सही रहेंगे। दांतों की हेल्थ अच्छी है तो आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। और आंख का डॉक्टर कहेगा भाई तुम देखोगे अच्छी हेल्दी आंखें होंगी, अगर संसार ही नहीं देख पाओगे तो खाना रखा है तो खाओगे कैसे। तो अपनी अपनी जगह पर सब अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद के पर्सनल घर में जहां मैं रह रही हूँ वहां वास्तु दोष बहुत सारे हैं। आप भले ही सूरज को जल मत दें, आप भले ही जल्दी ना उठें, आप भले ही वास्तु सही ना कराएं, लेकिन परिवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, परिवार को आप अगर जोड़कर चलते हैं, संसार को अगर आप लेकर चलते हैं, जैसे महादेव लेकर चलते हैं। और आनंद की बात देखिए कि चूहे को मोर खा जाता है पर फिर भी साथ में है, ठीक है। सांप जो है वो चूहे को खा जाता है फिर भी साथ में है, मोर सांप को खा जाता है फिर भी साथ में है। और देखिए इन सब पशु पक्षियों से किसी भी हाल में नंदी की बनती नहीं लेकिन फिर भी साथ में है। कार्तिकेय और गणेश की आपस में नहीं बनती लेकिन फिर भी साथ में है। तो आप परिवार में भूदावास हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हमारे विचार विमर्श ना मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हम साथ हैं और हम परिवार की कदर कर रहे हैं, ये संसार भगवान ने क्या बोला, धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन भाई अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हो, माता पिता का आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, पत्नी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने प्रति ईमानदार हो, आप वेज खाते हो, नॉन वेज नहीं खाते हो, आप अच्छे कर्म करो, भले मत हो सूरज को जल, भले ही रहो वास्तु दोष वाले घर के अंदर, आप अपने परिवार, अपने बॉस, अपने काम और जिस ऑफिस में आप काम करते हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, तो आप यकीन मानिए आपकी है बल्ले बल्ले। नहीं, पिशाच योग में आप कहती हैं कि फिश एक्वेरियम रखिए, वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं मछली तो घर में होनी नहीं चाहिए। देखिए बिल्कुल ऐसा ही कहा एक वास्तुशास्त्री ने, और काफ़ी अच्छा नाम है उनका, कि फिश में आप किसी को टैंक में बंद करके रख दें वो कैद हो जाती हैं। क्या आज से टैंक में कैद है, क्या आज से बंद हैं, इतने सालों से वास्तु दोष नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर दुबई कभी जाएं तो दुबई का जो सबसे महंगा होटल है 7 स्टार, उसका एक कमरा है। अच्छा। और उस कमरे की कीमत है 50 लाख रुपए एक रात। आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, जान लीजिए, आपको पता लग जाएगा और उसके बारे में नॉलेज लीजिए। वहाँ सिर्फ मतलब पिछले 5 साल 6 साल से तो वो कमरा भी बुक नहीं हुआ, क्योंकि 50 लाख रुपए लेकर वहाँ रहने वाला कोई आया नहीं। उस कमरे की जब आप एंट्री में एंटर होते हैं, उस होटल की जब लॉबी में आप एंटर होते हैं, तो वहाँ पर आपको फिश एक्वेरियम दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड का जो बेटा है वो दुबई शिफ्ट हुआ, तो वो गया वहाँ पर विजिट पर, 6,000-7,000 की वहाँ की कोई टिकट है कि भैया वहाँ आ तो रहा नहीं रहा कोई 50 लाख रुपए लेके रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो उस रूम को दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं। तो उसने वहाँ की वीडियोज़ बनाकर भेजी, उसने वहाँ के बारे में कुछ मुझे बताया। तो अगर दुनिया का सबसे महंगा होटल 7 स्टार होटल और जो पूरे दुनिया का एक सपना है जिसका रूम में रहने का 50 लाख जो है वो है, वास्तु दोष कैसे हो गया? कैसे 50 लाख उस कमरे का किराया है? कैसे वो होटल दुनिया का नंबर 1 बन गया? कैसे लाखों लोग उस घर को देखने के लिए जा रहे हैं? मैंने तो आपके सवाल का जवाब तुरंत दे दिया। मैंने अपने खुद के घर में अपनी 22 साल की शादी से फिश एक्वेरियम रखा है। कुछ भी फिश एक्वेरियम रखना गलत होता है, फिशेस नहीं रखनी चाहिए, वो हमेशा गलत करती हैं, नहीं। हर किसी को फिश एक्वेरियम सूट नहीं करता, आई टोटली एग्री। लेकिन इस वक्त जो ग्रहों की दशा बनी हुई है उसमें अगर मीन राशि वाले मछली अपने घर में रखें और उसको खाना दें, और नहीं दे सकते तो तालाब या नदी में जाकर दें, तो ये हुए कर देख लीजिए कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि साइंटिफिक रीजन समझिए, शनि जा रहे हैं गुरु के घर में। गुरु मतलब बृहस्पति, बृहस्पति मतलब भगवान विष्णु। हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं, विष्णु जी से जोड़ते हैं उस ग्रह को। तो उन्होंने एक अवतार लिया था, मछली के रूप का अवतार। अच्छा। ठीक है। और उसका मैंने अभी रिसेंटली बोला है कि उसकी फोटो भी निकाल कर आप अपने घर में रखें और उसकी पूजा करें। तो जब आप मछली खाते हैं और मीन राशि के हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो मछली क्या चिकन क्या, आप तो पहले वेजिटेरियन हो जाइए, बहुत ज़रूरी है। और मछली तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते आप इस टाइम पर, क्योंकि शनि गुरु के घर गया हुआ है और गुरु आपको छोड़ेगा नहीं। आप इस वक्त मछलियों की मदद कर सकते हैं, मछलियों को दाना दे सकते हैं। और आप देखना आने वाले टाइम में लाखों मछलियां किनारे पर आकर मरेंगी, या मछुआरों से जुड़ी कोई खबर आएगी, या कोई सुनामी आएगी, या मच्छों की जो दुकानें होती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, या मच्छी से जुड़ी कोई बीमारी भी इस देश में। ऐसा ही कंफ्यूजन इत्र को लेके भी आप कहती हुई महकते रहिए, जल में डालिए, सुगंधित रहिए, लेकिन एक मैडम समझा रही थी कि भाई इत्र लगा लिया, बाहर जाओगे तो एंटिटीज आपको घेर लेंगी, घर में आत्माएं आ जाएंगी।
तो शाहरुख खान के पास से तो अब तक बहुत सारी आत्माएं मिल जानी चाहिए थी। कभी टाइम हो तो यूट्यूब निकाल कर देखिए। यूट्यूब में जितनी भी हीरोइनों ने शाहरुख खान के बारे में एक क्वालिटी बताई तो उन्होंने बोला कि वो वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी एक क्वालिटी है, और शाहरुख खान के बाद से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। अच्छा। और शाहरुख खान तो देश दुनिया वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री होगी जहाँ वो ना घूमे हो, एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि उनके फादर ने कहा था कश्मीर जाना तो मेरे साथ जाना, अन्यथा मत जाना, तो वो गए भी नहीं। तो शाहरुख खान के साथ कितने भूत आ गए। देखिए, आप कोई भी बात करें, एग्जाम्पल देके करें, मैं सारा दिन पानी में डाल के जो है इत्र नहाती हूँ, उसके बाद इत्र लगाती हूँ, हाथों में थोड़ी थोड़ी देर इत्र लगाती रहती हूँ, मेरी गाड़ी में इत्र होता है, मुझे दुनिया के अपने घर के हर कोने में परफ्यूम चाहिए। इनफैक्ट अभी मेरी असिस्टेंट का सामने बैग रखा है, उसमें भी आप खोल लीजिए तो 2 से 3 बॉटल आपको इत्र की मिलेगी। ठीक है, तो क्या मतलब है कि इत्र से भूत प्रेत आ जाते हैं? कहाँ से कुछ भी लोग बोलते हैं क्या है, और हो सकता है मैं अनभिज्ञ अनजानी हूँ, मुझ में समझ ना हो, उनमें ज्यादा हो, तो भैया मैं किसी को गलत नहीं कहती, हाथ जोड़ के माफी। लेकिन राखी जी, कई बार हमने देखा है कि कई एस्ट्रोलॉजर, कई बाबा आपके मन की बात पर्ची पे लिख देते हैं और कहते हैं भाई कर्ण पिशाचिनी आती है, कान में बोल जाती है। कोई कहते हैं हनुमान जी आते हैं, वो बता देते हैं। इसका कोई लॉजिक है? ये कैसे पता चल जाता है उन लोगों को मन की बात? देखिए, कर्ण पिशाचिनी तो आती है, ये तो मैं मानती हूँ कि उसको सिद्ध किया जाता है, और जब आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो आपसे सामने वाला जो भी प्रश्न पूछता है वो आपके कान में बोल देती है और आप जवाब देते हैं, और ऐसा होता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। लेकिन ऐसे में तो हमारी पूरे भारतवर्ष में एक प्यारी सी बिटिया है जो माइंड रीडर है, और अलग अलग चैनल्स पर आपने उस बच्ची को माइंड पढ़ते हुए देखा है। उसके पास कोई कर्ण पिशाचिनी नहीं है। ये एक कला है जिसे आप सीख सकते हैं, एक आर्ट है, और ये कई बार आपको 6 सेंस के द्वारा और प्रभु और गुरुओं के आशीर्वाद से भी मिलती है, जिसमें आप किसी का चेहरा देखकर पढ़ ले। कोई फेस रीडिंग का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कुछ लोगों को देखेंगे, कहेंगे मैंने हाथ देखना कभी किसी से नहीं सीखा, पर ये होगा। तो हर चीज़ डिग्री से नहीं आती है, कुछ चीज़ें आपको स्वतः आ जाती हैं। आपको इंट्यूशन पावर होती है, आपको गॉड गिफ्ट होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, और कर्ण पिशाचिनी जैसी चीज़ तो होती है। कई बार हम जब बात करते हैं इसी चीज की, और एक ऐसा विषय जो आपका पीछा नहीं छोड़ता वो है शराब जी। अक्सर हम उस पर बातचीत करते हैं जी। लेकिन क्या इस शराब से भगवान को भी खुश किया जाता है? और इस शराब के मायने अलग हैं। राहु देव को चढ़ेगी तो अलग शराब, शनि देव को अलग शराब, और फिर अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग शराब। ये शराब तो बहुत कमाल की चीज है। देखिए, शराब नहीं, सोमरस कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। हमारे समझ देवी देवताओं में कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो सोमरस का ग्रहण करते हैं। काली माँ को शराब चढ़ती है, भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, राहु को शराब चढ़ाई जाती है। शराब से आपके कई तंत्र और मंत्र किए जाते हैं, वशीकरण किए जाते हैं, जादू टोने किए जाते हैं, और अब तो पार्लर्स के अंदर शराब का या वाइन का फेशियल भी किया जाता है। बालों को भी बियर से धोया जाता है। कहाँ कहाँ से कितना कितना निकालेंगे। और होम्योपैथिक तो चल ही नहीं सकता शराब के बिना। जितनी भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं या दवाइयाँ हैं, उन सब में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो फिर कहाँ तक आप शराब को गलत कहेंगे? शराब पीने वाला गलत है, शराब गलत नहीं है। तो ये वही शराब होती है जो ठेकों पे मिलती है, या अलग शराब होती है जो भगवान को चढ़ती है? जो ठेकों पर मिलती है वही भगवान को चढ़ती है। भगवान के चढ़ाने के लिए कोई अलग शराब नहीं होती। हाँ, अगर एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी है, तो अगर बच्चा है, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो है एक डॉक्टर ब्रांडी देता है, वो केवल एक डॉक्टर ब्रांडी के नाम से ब्रांडी अलग आती है, पर है तो शराब ही ना। ठीक है, तो ये कहना शराब गलत है, मैं आपके चैनल पे कई बार पहले बोल चुकी हूँ, शराब गलत नहीं है। शराब पीने वाला गलत है, शराब पीकर गलत हरकतें करने वाला गलत है। शराब जब तक आप पी रहे हैं वो ठीक है, जब शराब आपको पी रही है तो वो गलत है। और इस विषय पर, इस टॉपिक में कई बार बोल चुकी हूँ, कई विषयों में बोल चुकी हूँ। और देखिए, शराब पीने कर गलती करते हैं आदमी, ऐसा बोला जाता है। अभी मुझे एक बात बताइए, कौन सी शराब पी रखी थी उस आदमी ने जिसके टुकड़े टुकड़े कर उसकी पत्नी ने उसे ड्रम में डाल दिया? ठीक है, हर वक्त पुरुषों पर उंगली उठाना, पुरुष गलत हैं, नारी बहुत बेचारी है। और अब तो जो हरकतें हो रही हैं कि बोरी में जो है प्रेमी के साथ आप अपने पति की शराब अब पिलाकर, उसको मारकर, उसके पार्थिव शरीर को बोरे में लेकर जा रहे हो, तो कौन सी शराब उस औरत ने पी रखी थी? जो दुनिया कहती है ना कि शराब पीना सिखा रही हैं, ये कैसी एस्ट्रोलॉजर हैं, शराब पीकर ही सब गलत काम होते हैं। जिसने गलत काम करना है उसे शराब पीने की ज़रूरत ही नहीं, वो गलत कर ही लेगा। हम कई बार मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट करने का तरीका हमको नहीं आता है। लेकिन आप हर विधा में एक्सपर्ट हैं, तो आज मैनिफेस्ट करने का तरीका मेरे व्यूवर्स को समझाइए ना, कैसे अपनी इच्छा मांगे। देखिए, मैनिफेस्ट करना और अपनी इच्छा मानना दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा। आपने दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि प्रभु, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, पॉजिटिव एनर्जीज, एंजल्स, मुझे ये चीज़ आपसे चाहिए और आप ये चीज़ मुझे दे रहे हैं।
कॉन्फिडेंस दैट आई लव यू, और आपका जवाब लव यू में लव यू ही होगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन आपको लगे कि आई लव यू, क्या तुम भी प्यार करते हो मुझसे, अगर तो दैट क्वेश्चन मार्क इज देयर, तो फिर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता, फिर तो आप भीख मांग रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्ट में क्वेश्चन मार्क्स कभी भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की है और बहुत खूबसूरत दिन होता है। इस दिन किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता। इसी दिन से केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन होते, जो है दरपट खुलते हैं। इसी दिन बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन होते हैं। इसी दिन धरती पर जो है माँ गंगा आई थी और इसी दिन सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ था। परशुराम जयंती भी इसी दिन होती है। बहुत सी चीज़ें और जो होती हैं इस दिन अक्षय तृतीया। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इसी दिन अक्षय पात्र भी पांडवों को दिया था। बहुत कुछ होता है। तो आप एक खूबसूरत सी 30 अप्रैल में टाइम है, एक येलो कलर का कवर वाली डायरी लाइए, कोई बात नहीं, अगर येलो ना मिले ग्रीन ले आइए, पिंक ले आइए, रेड ले आइए, लेकिन वाइट मत लाइए। वो डायरी का कवर किसी भी कलर का ना हो तो उस पर कलरफुल चार्ट पेपर चढ़ा लीजिए। उसके बाद आप उसके जो पेपर हैं वो बिल्कुल वाइट हो। एक आप पेन ले लीजिए और उस पेन के अंदर जो है पेन एकदम नया हो, रेड कलर का पेन हो तो ओए होए, सुबह 3 बार अपनी विश को लिखिए। मैं एक एग्जाम्पल दे के चलती हूँ कि आपको एक गाड़ी चाहिए, मुझे आपको चाहिए गाड़ी होंडा सिटी। मैं डॉक्टर वाई राखी होंडा सिटी गाड़ी खरीद चुकी हूँ, ऐसा सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिखिए और रात को 9 बार लिखिए। और बस इस डायरी को बिंदास लिखते रहिए, ले चुकी हूँ, और बिंदास आराम से लिखिए। एक पेज में लिख दिया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में लिखते रहिए। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि हम भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपको दोपहर को याद आता है, आपने सुबह 3 बार नहीं लिखा, तो आप सुबह दोपहर में पहले 3 बार लिख लीजिए, फिर 6 बार लिख लीजिए और रात को 9 बार लिख लीजिए। कभी भूल गए इट्स ओके, लेकिन टक 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 करके अलार्म लगा लीजिए, भूलिए मत। इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए। और आप जब भी यूनिवर्स को देखें, आप जब भी 11:11 देखें, आपको 222 दिखे, आपको 111 दिखे, आपको 444 दिखे, तो आप समझिए कि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो आप बोलो एंजल्स आई एम वेरी हैप्पी, और मैंने जो है ना होंडा सिटी गाड़ी ले लिया हुए, मैं जी रहा हूँ, मैं उस पर बैठ के जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले आइसक्रीम खाने जाऊँगा, मैं अपने परिवार को बिठाऊँगा। उसको जीना शुरू कर दीजिए आँखें बंद करके। आप देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन ए मंथ और 41 डेज आप वो गाड़ी ले लेंगे। इस तरह से सही तरीका है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, 1 बाय 1। अच्छा, रोते रहने वाले लोगों की मैनिफेस्ट नहीं होती। हम कहाँ से घर लेंगे, हो ही नहीं सकता, हम तो कर्जे में पहले डूबे हुए हैं, हमारी ये सास हमारा पीछा छोड़ेगी तो कुछ होगा, काम तो करते नहीं है कुछ। इतना नेगेटिव लोग हैं। ना 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 ना, अरे इतने से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए, रब ने सब दे दिया। इस ब्रह्मांड में अपार शक्तियां हैं, तुम्हें लेना आना चाहिए। और ले कौन सकता है? जिसके पास जगह खाली हो। जगह किसके पास खाली होती है घनश्याम? जिसे जेलस नहीं होता। अगर आप मेरे पास आए मर्सिडीज गाड़ी में, बड़ी सी गाड़ी में बैठकर, सो आई विल बी सो हैप्पी। मैं तुम्हें देखकर कहूँगी वाओ, तुम्हें इस गाड़ी में देखिए जो खुशी मुझे मिल रही है, मैं शब्दों में नहीं बता सकती। एक दिन मैं भी ज़रूर लूँगी। मैं उसी टाइम ये बात बोल दूंगी यूनिवर्स को कि मैं भी लूँगी, और उसके बाद मैं बोलूँगी मैंने ले ली, तुमने ले ली, मैंने ले ली। सो हमने ये बात यूनिवर्स में बोल दी, क्योंकि अभी भी मैं और जो तुम बातें कर रहे हैं ना, ये सारी बातें यूनिवर्स में जा रही हैं। तो फिर जब पता है कि हमें यूनिवर्स में ही सारी बातें जाती हैं, तो अच्छा ही बोलिए ना, कॉम्प्लीमेंट्स ही दीजिए ना, अच्छा ही सोचिए ना। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा, इसको सबक सिखाएंगे, इसको नीचा दिखाएंगे, अरे तुम कौन होते हो? काल पुरुष की आखिरी राशि मीन राशि में जब शनि जाता है ना, युग बदलता है। इतना बड़ा दुनिया में बदलाव होने वाला है, इतना बड़ा धक्का लगने वाला है, सब सुधर जाएंगे। जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, जो बीवी के साथ बदतमीजी करते हैं, जो सास को तंग करते हैं, जो निर्दोष को तंग करते हैं, जिन्होंने किसी का पैसा खाया है, जिनको हर वक्त दूसरे में सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं, जो दूसरे को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और जो बेवजह के गुस्सेल हैं, अब आपकी बारी है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी जो आप कहती हैं कि पूजा करिए, भगवान का स्मरण करिए, जल चढ़ाइए, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान हमारी ही नहीं सुनता है, भगवान हमारे ही काम बिगाड़ देता है, और जो कुछ नहीं करता वो ऐश काट रहा है। डन। जो कुछ भी नहीं कर रहा उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का लेखा जोखा बचा है और वो उसको फायदे में देख रहा है। मैंने आपसे नहीं, ये बात मैंने कई लोगों से, अपने लोगों से भी सोचा, खासकर मैंने जो है ना ये भाभीयों से सुनी है नंदों के लिए, कि हमारा घर खराब कर दिया नंदों ने, ये कर दिया, नंद मचाए गंद, ये हमारी, और फिर भी मेरी नंद बहुत खुश है, अपना तो घर खराब कर दिया, मेरा भी घर खराब करने आ गई है। तो देखिए वो उसके पूर्वाध के कुछ ऐसे कार्मिक कर्माज हैं जिसका वो खाता खा रही है, लेकिन उसका अंत कभी भी अच्छा नहीं होगा। और आप तो उससे भी बुरा कर रहे हैं, आप उसका बैठकर बुरा सोच रहे हैं, तो आपने सोचने में अपना बुरा कर दिया। पहले सवाल का जवाब, मैं मंदिर जाता हूँ,
मैं पूजा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर मेरा भला क्यों नहीं होता? तो आप सेवा करने नहीं जा रहे हैं, आप मांगने जा रहे हैं, राइट? आप यहाँ पर आकर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपका ये काम है, आपका ये आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभा रहे हैं, राइट? अगर आप रोज श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें तुलसी अर्पण करें, लो भगवान कर्जा तो उतारो, ऐसा नहीं होगा। इट शुड बी अ रूटीन ऑफ योर लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ कि मुझे दिन की शुरुआत प्रभु से करनी है, मुझे कबूतरों को बाजरा देना है, मुझे कौओं को पनीर खिलाना है, मुझे चींटियों को खाना देना है। हे रब, मुझे तो तू दे रहा है, इनको कौन देगा? ये बेचारी सुबह से रात से भूखी होंगी, मैं जाऊं फटाफट दूं। अगर आप उसे अपना स्वभाव समझकर करते हो, कर्म समझकर करते हो, अपनी ड्यूटी समझकर करते हो और आनंद की अनुभूति प्राप्त होती, तब तो प्रभु सुनता है। टक टक गाड़ी दे दे, टक टक भगवान मंदिर आऊं, हे भगवान मैं 1 महीने से तुम्हें सरसों का तेल का दिया जला रही हूं, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे। भगवान के पास टाइम नहीं है। लालच से जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। कभी मित्र के घर जाना, डिनर या लंच पे मत जाना, घंटी पे जाके कहना यार इधर से गुजर रहा था, पराठा खिला दे। आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि इसने हक समझा, और उस पराठा खाने का जो आपको मजा आएगा ना, वो उसके घर बोल के जाकर खाने में नहीं आएगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो भाव नहीं होते लोगों के। अगर भाव से करें और फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, अच्छा बताने वाली मैं, और कर आप रहे हैं और लगातार 3 साल से या 4 साल से कर रहे हैं, आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो मैंने तो बताया, चलो आप तो कर रहे हैं ना, रोज प्रभु से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, महादेव पर जल चढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, आप दिल पर रखकर हाथ बताइए, एस्ट्रोलॉजर गलत कि आपका कोई कर्मा अटका हुआ है, आप गलत, क्यों नहीं हो रहा? चलो ये जो भी बता रही है, हमने हमारा जन्म सिद्धांत आधार हमें ये बताता है महादेव पर जल देना है, सूरज को जल देना है। आप देने वाले, महादेव पर देने वाले, एस्ट्रोलॉजर कहां से गलत हो गया? फिर भी काम नहीं हो रहा, तो कहीं तो कोई कर्मा अटका है। ये आपकी किस्मत, आपका भाग्य है जो इतना गंदा लिखा हुआ है कि महादेव स्वयं नहीं बदल पा रहे। तो लगे रहो मुन्ना भाई, अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन जिस पिक्चर का जिक्र आप बार बार कर रही हैं, जो शनि को लेके है, और कई की ढैया शुरू हो रही है, कई की 7.5, शनि को लेकर पहला भाव डर का ही आता है। और कई व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं भाई शनि देव को हम प्रसन्न कैसे करें? कभी भी नहीं कर सकते आप उन्हें प्रसन्न, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश भी नहीं करें। कलयुग के अंदर सबसे खूबसूरत अगर कोई देवता है तो वो शनि है। कलयुग के अंदर सबसे आसानी से सब कुछ देने वाले हैं तो वो शनि हैं। उनके स्वभाव को जानते हैं आज। वो न्यायाधीश हैं, वो जज हैं। आपने पिछले देखिए मीन राशि में वो 30 साल बाद आया है, इससे पहले 30 साल बाद आया था, और फिर 30 साल बाद आएगा, 2.5 साल बाद, है ना? 2.5 साल रहेंगे, 2.5 साल बाद 30 साल बाद आएंगे। अब वो 30 साल में आपने जो जो किया पहले तो उसका हिसाब होगा। अब जरा आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज, मेरे साथ आप जो मुझे देख रहे हैं आंखें बंद करो और देखो इस 30 साल में किसका हक मारा है, किसको गालियां दी हैं, किसके साथ बुरा किया है, किसको चीट किया है, किसको ब्लैकमेल किया है, किसको धोखा दिया है, कहाँ पैसा हड़पा है, किसको नुकसान पहुंचा है। ईमानदारी से बोल रही हूँ, अगर इस वक्त 100 लोग भी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो 99 जवाब खुद ले लेंगे। जो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कई बार हमने अपने परिवार के लिए किया, कुड अंडरस्टैंड, कई बार मजबूरी में किया, कुड अंडरस्टैंड, लेकिन यार कम से कम आप चोरी करके ये तो मत कहो आप बड़े महान हो, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बोल रही है, ये तो गलत कह रही है। खुद क्या हो भाई? वो देखो उसकी लड़की भाग गई, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं, तुम्हारी भी बेटी है, दूसरे की बेटी पे उंगली मत करो। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह रही हूँ, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और 3 चीज़ों से होते हैं, जल्दी उठने से, डिसिप्लिन में रहने से और माँ की सेवा करने से, और उनके गुरु हैं महादेव। क्या बिगाड़ेगा काल उसका जिसके महाकाल जिसके साए पे। तो महाकाल के दर्शन कराओ, महामंदिर हो आओ, शिव मंदिर रोज जाओ, गुरु की उंगली पकड़ लो। मैं देखती हूँ कैसे आपको शनि कुछ कहता है। कुछ नहीं कहेगा। सबसे पहले गुरु माता पिता, दूसरे उनके गुरु यानी कि महादेव, और तीसरे बार बार शनि देव की रक्षा करी है हनुमान जी ने। और आपको पता है उनका जीजा और साले का रिश्ता भी है। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी की शादी नहीं हुई। हनुमान जी ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो सूर्य देव से ली। जब उन्हें खा गए थे तो उनके यहाँ पर जो है चोट लगी, उन्होंने सूर्य को मुख से निकाला, तो सूर्य ने उन्होंने सूर्य को कहा मुझे शिक्षा दो। उन्होंने उन्हें नॉलेज दी और उन्होंने बोला एक पाठ मुझे तुम्हें ऐसा पढ़ाना है जिसे पढ़ाने के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें वो ब्रह्मचर्या में नहीं पढ़ा सकता। उसमें पति पत्नी अगर युक्ति साथ में हो तो मेरी बेटी से शादी कर लो। उन्होंने शादी करी। तो इस हिसाब से सूर्य के जो पुत्र हैं वो कौन है? शनि। और शनि क्या हो गए? जीजा साले। और जब रावण के यहाँ पर शनि उल्टे लटके हुए थे तब भी
हनुमान जी ने उन्हें सीधा किया था, बचाया था। तो 2 रिश्ते हो गए। वो बात और है कि बहुत टाइम तक हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ, सूर्य की पुत्री के साथ वो नहीं रहे। वो शिक्षा के लिए उन्होंने बस वो शादी की थी। उसके बाद वो राम की भक्ति में लग गए। तो इस तरह से उनका रिश्ता बड़ा विचित्र है। तो उन्होंने कहा कि अगर जो तुम्हारा भक्त होगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, अब 2025 को जोड़ लो, नंबर 9, 9 मतलब मंगल, ये साल मंगल का। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने भाई का मान करते हैं, सम्मान करते हैं, हनुमान मंदिर जा रहे हो, हनुमान जी के व्रत रख रहे हो, हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, और भाई से बंटवारे की बात करते हो, भाई का बुरा चाहते हो, भाई को मारना चाहते हो, फिर कुछ नहीं करेंगे वो आपके लिए। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। ग्रह मैं आपसे समझता हूँ, एस्ट्रोलॉजी आपसे समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे रिश्ते भी समझता हूँ कई बार। जी। टॉक्सिक रिलेशन जिंदगी में कई बार इतने आ जाते हैं कि उनसे हम निकल नहीं पाते। इन रिश्तों को कैसे भूलें? देखिए, जिस रिश्ते को आप भूलने की कोशिश करेंगे, लिख लीजिए, उसे नहीं भूल पाएंगे। तो मत भूलिए। आप हवा के फ्लो में बहते चले जाइए। किसी को भी जब आप ब्लॉक करते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे स्पेशल होता है, उसे ही आप ब्लॉक करते हैं। अगर आपको किसी से बात नहीं करनी तो नहीं करनी, उसका फ़ोन नहीं उठाना तो नहीं उठाना। नो मीन्स नो। उसको ब्लॉक करके आप उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखाते थे। भाई पता लगने तो हम क्या कर रहे हैं, कर ले, पता क्या कर लेगा। तो देखिए, आपको ना दुनिया को तो आप संभालने चलते हैं, लेकिन यहाँ बैठे खुद को संभाल नहीं पाते। बिजी रहिए, काम में ध्यान लगाइए, और सिर्फ एक माला ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करिए। उस व्यक्ति की आंखें बंद कर कर आंखों में उसको ध्यान करके, प्रभु महादेव मेरा मन इससे दूर कर दो। और आप दही जो होता है ना, उसको थोड़ा सा केसर लगाकर, उसका चंदन का केसर का तिलक जो है माथे पे दही और केसर का लगाना शुरू कर दो। अच्छा, अगर आपके पास केसर ना हो तो हल्दी, हल्दी ना हो तो चंदन। वो व्यक्ति धीरे 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 आप भूलने लगेंगे। आपको वो कब याद आएगा? जब आप खाली होंगे। तो खाली रहिए ही मत, काम ज़्यादा कीजिए। और देखिए, फिर भी एक बात कहूँगी, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, वो प्यास बुझाने के काम ना आए, आग बुझाने के काम आता है। रिश्ता चाहे कितना भी गंदा हो, कभी ना कभी काम आ सकता है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इतना मत तोड़ो भाई। कभी अगर हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी करो, जम के करो, पर इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। थोड़ा सा एक खूबसूरत सा मोड़ लेकर मुड़ जाइए, कुछ दिन के लिए एक दूरी बना लीजिए। जब मन शांत हो जाए तब वापस आ जाइए। हर इंसान गलत नहीं होता, वक्त गलत होता है। आपको पता नहीं, पता है या नहीं पता है, आपकी जितनी फैन फॉलोइंग फीमेल्स की है उससे कहीं ज्यादा पुरुषों की है। हर पति, हर पुरुष, हर बॉयफ्रेंड आपको सुनता है, आपकी बातें समझता है और अपने साथी को भी बताता है। तो कई लोगों ने ये सवाल पूछा भी, राखी जी आए तो पूछेगा कि हमारी पत्नियों को किसी भी शादी या फंक्शन में जाने से पहले कपड़े क्यों नहीं मिलते, वो कपड़े कम क्यों हो जाते हैं, ये कौन से कपड़े हैं जो हर बार दिलाने के बाद किसी नए फंक्शन पे जाने की चाह फिर से हो जाती है? आप समझाएंगी तो शायद समझ जाए। पहले आपको पुराने ज़माने में ले जाऊंगी। पुराने ज़माने में आपके दादा परदादा के ज़माने में जाएं तो जो हमारी मम्मियाँ होती थी ना, उनके पास एक लिपस्टिक होती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो उसे लगाती थी लिपस्टिक की तरह, उसे उंगली से ऐसे करती थी, यहाँ पे रोज लगा लेती थी, उसे उंगली से ऐसे करती थी, आंखों पे शेड लगा लेती थी, उसी लिपस्टिक को लेती थी और मेहरून कलर की होती थी और सिंदूर लगा लेती थी, बस काम खत्म। उनकी नज़रों में जो खूबसूरती होती थी ना, वो उनके पति की नज़रों में होती थी। जब वो ठन कर आती थी ना, बन ठन के, तो वो ये देखती थी कि ये बोलें कि तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम पे एक कलर सूट करता है। पहली बात तो आजकल हमारा एक पति पत्नी हमारा फ़ोन हो गया, जो इस वक्त आपके हाथ में भी है, पॉडकास्ट में भी। तो हम जब खूबसूरत बनते हैं तो पहले खुद की सेल्फी लेकर देखते हैं, ओए होए कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ या नहीं। फिर हमें सेकंड नज़र में अपने पति से पूछना होता है। उससे भी ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे देखना होता है कि कितने लाइक्स आ गए। जब आपकी खूबसूरती इतनी जगहों पर बट जाएगी, जो पहले सिर्फ एक की आंखों में आप देखते थे, तो फिर प्यार भी कट जाएगा, बट जाएगा। और हर बार देखिए, आज कपड़े पुराने, आप देखिए तो होली पर भी होता है, होली पर अलमारी में रखा हर कपड़ा नया लगता है, दिवाली पर रखा हर कपड़ा जो है आपको नया, वो पुराना लगता है। ये नेचर है हम इंसान की। और 3G 4G हमें बिगाड़ रहा है। यकीन मानिए, हमारी जो मम्मियाँ हुआ करती थी, वो कोई साड़ी, कोई ब्लाउज़, कोई लहंगा, कोई पेटीकोट, किसी का भी मिक्स एंड मैच करके पहन लेती थी। और मैंने आपसे कहा ना, वो बस ये देखती थी कि कहीं दूर खड़ा हुआ कोई मुझे देख रहा है। लेकिन तब कोई सेल्फी नहीं होती थी, कोई इंस्टाग्राम नहीं होता था, कोई दुनिया हमें कॉम्प्लीमेंट देने वाली नहीं होती थी। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसी लग रही हूँ ये बात की बात है, हस्बैंड को कैसी लग रही हूँ, बच्चों को सेकेंडरी, मैं दुनिया को कैसे लग रही हूँ। आज हम अपने आप को दुनिया की नज़रों से देखते हैं, इसीलिए हमारे सारे कपड़े हमें पुराने लगते हैं।
ठीक है। और इसी फेहरिस्त में कुछ व्यूअर्स ये भी पूछना चाह रहे हैं कि भाई, ये पति पत्नी के प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, तभी पत्नियों को सारी थकान, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सारी दुनिया जहान की समस्याएं, बच्चों की फीस, घर का किराया, ये तब क्यों याद आता है? ये प्राइवेट मोमेंट किल करने पे महिलाएं उतारू क्यों होती हैं? व्यूअर्स पूछना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है और ये मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए ये बताना मेरा आपको ज़रूरी भी है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, सबसे पहली बात तो ये कारण होता है हमारे वास्तु दोष का। दूसरा कारण होता है कि आजकल हमारे घर बहुत छोटे हैं। तीसरा, अगर ये हाउसवाइफ है तो उसके पास वही मूवमेंट है जब पति काबू में भी आता है। अगर आप वर्किंग है तो दोनों बीच बीच में बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ जो काम नहीं कर रही है उसको तो ये लगता है कि यही टाइम है जब बात कर लेंगे। आपको पता है पुराने ज़माने में दादा परदादा के टाइम पे जब लड़की की शादी होती थी तो एक लैंग्वेज दादियाँ परदादियाँ यूज़ करती थी कि बेटा पहले साल जो बिल्ली मार लेता है ना, उसी का ये पति पत्नी का रिश्ता आगे चलता है। तो ये बात समझ लीजिए कि वो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर दादी परदादियाँ पुराने ज़माने में समझा के भेजती थी, तुझे जो बात करनी है ना, तू नंदों के सामने मत करियो, तू सास के सामने मत करियो, तू अपने अकेले में उस मोमेंट में ज़रूर ये बात करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा व्यूअर्स ने पूछा तो बड़ा विचित्र है, क्योंकि आज तो लड़कियाँ भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं, और आज की जो यूथ है ना, आज की जो जनरेशन है, बड़ी समझदार है। आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वो पहले EMI दे देंगे, घर का किराया दे देंगे, गाड़ी की EMI दे देंगे, मेडिसिन का निकाल लेंगे, चाहे वो 2 तारीख तक ठन ठन गोपाल हो जाएं, पर उनको लगता है भाई जिसके देने दे दो, किसी का फोन ना आए, और पूरा महीना वो क्रेडिट कार्ड पर चलाएंगे। समझ रहे हैं? और आजकल हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। आप मुझसे बहुत छोटे हो, आपको नहीं मालूम होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आपके व्यूअर्स जो मेरी उम्र के हैं वो जानते हैं। हमारे घर में एक 9 लखा साबुन आता था, एक 555 आता था। भाई यकीन मानो, उससे पूरे घर के कपड़े धुलते थे, कोई सरफ, कोई रेल, कोई कुछ नहीं आता था, उसी से बर्तन धुल जाते थे, उसी से मम्मी के बाल धुलते थे, और ओए होए क्या सिल्की बाल थे, क्या लंबे बाल थे। और मेरे बाल भी जब तक बहुत लंबे रहे, जब तक वो 9 लखा साबुन से धुलते रहे, जो किलो किलो के उसमें आता था। आज मम्मी का शैम्पू अलग, पापा का शैम्पू अलग, बच्चे का शैम्पू अलग, क्रीम अलग, मॉइस्चराइजर अलग, नाइट क्रीम अलग, डे क्रीम अलग, और आपका पेस्ट अलग। चलिए ब्रश का तो आई कुड अंडरस्टैंड, जितने लोग उतने साबुन, ये खर्चे भी तो हमने खुद बढ़ाए हैं। आज हम कहते हैं कि एक साबुन को हाथ लगाने से कीटाणु आ जाएंगे, कोविड आ जाएगा। एक टाइम ऐसा था, दादाजी, चाचा जी, फूफा जी, बुआ जी, मम्मी जी, दादी जी और घर के जितने भी लोग हैं, उस 9 लखा साबुन से एक ही साबुन सबके शरीर पे लगता था और कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कुछ नहीं होता था। उल्टा मुझे लगता है जब एनर्जीज उस साबुन की एक दूसरे से जुड़ती थी ना, तो हमें बड़ा होता था, अरे वो आया नहीं, उसका फोन नहीं आया, देखो साथ में खाना खाएंगे। अब वो चीज़ें ही खत्म होती चली आ रही हैं। आपने मेरा तेल क्यों यूज़ किया, मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, सॉरी मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ, मैं वो ब्रांड। तो खर्चे हमने कितने बढ़ा रखे हैं। तो हम जो है दिखावे में रहते हैं कि हम क्या बैग लेकर घूम रहे हैं, हमने ये बैग पहले पकड़ लिया था। सो हम ना लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। ये दोहरी जिंदगी है, ये झूठी जिंदगी है। लेकिन पति कई बार ये भी शिकायत करते हैं कि भाई पूरे घर को खुश करने के चक्कर में पत्नियां पतियों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती हैं। नहीं, मैं ये बात आपकी अब नहीं मानती। अगर ऐसा होता तो पत्नियां पतियों को ऐसे मारती नहीं जैसे मार रही हैं। मुझे तो आजकल लग रहा है कि बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा जब लड़के कहेंगे हमें शादी नहीं करनी, जैसे कभी लड़कियां कहती थी। अच्छा। और एक दिन हमें कहना पड़ेगा बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप अपनी सेक्स लाइफ अच्छी कर लो, आप अपनी पर्सनल लाइफ अच्छी कर लो, अपने बेडरूम के पर्सनल मोमेंट्स अच्छे कर लो, तो आप यकीन मानिए आपका ऑफिस अच्छा हो जाएगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप दोनों की बेडरूम लाइफ अच्छी है तो आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। दुनिया जाए भाड़ में, आप दोनों को एक होना चाहिए। क्या करें? बेडरूम में हमेशा कपूर लैम्प जरूर जलाओ। रेड कलर की चादर, रेड कलर की रजाई या रेड कलर के पर्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। हाँ ठीक है, मंगल का साल है, थोड़ा गुस्सा आएगा, कम कर सकते हैं। कुछ ना हो तो रेड फ्लावर्स रखो, राधा कृष्ण रखो, रोमांटिक बातें रखो। और अब आप में जो सबसे बड़ी कमी है, कॉम्प्लीमेंट्स दो। देखिए एक दूसरे की तारीफ करना, एजी ओजी जो हमारे लोग करते थे ना, उनमें जो प्यार था, उनकी आंखों में प्यार दिखता था, और वो इस उम्र तक दिखता है, मैं आपको बता रही हूँ। और हमारी शादी के बच्चों की शादी होने के 1-1 महीने में वो प्यार मिसिंग हो जाता है, वो अंडरस्टैंडिंग मिसिंग हो जाती है, वो एक चाहत, वो आंखों की जो चाहत है, चाहत भरी नजरें गायब हो जाती हैं। रीज़न, लड़कियां श्रृंगार नहीं करती, पति को रिस्पेक्ट नहीं करती, हाँ ये तो ऐसे करते हैं, ये तो वैसे करते हैं, और अपने मायके को ज़्यादा वो तूल देती हैं, या लड़का लड़की को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी बहनों को ज़्यादा करता है या माँ को करता है। तो हम ना ये भूल गए हैं कि अहम रिश्ते सारे हैं, माँ को भी देखना है, मायके को भी देखना है। पर वो जब आप पब्लिकली सबके साथ हो, तो आप तोता मैना की तरह हो, एक साथ हो।
एक थाली में खाना खाएं, हाथ पकड़ें, इज्जत दें, वो आपकी और आप उनकी तारीफ करते रहें। देखिए आप जिंदगी में कितनी तरक्की पाते हैं। सारी बात पतियों की हो रही है तो पत्नियों का जिक्र करना भी जरूरी है। जी। पत्नियां कहती हैं भाई सास ससुर के सामने मेरा पति स्टैंड नहीं लेता मेरा। जी, ये स्टैंड क्यों नहीं लेता पति? देखिए स्टैंड पति को लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि उसको ये बोलना चाहिए ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है, तुम दोनों आपस में देखो। जहां पर सास गलत है, मतलब माँ गलत है, माँ को गलत कहो। जहाँ बीबी गलत है वहाँ बीबी को गलत कहो। और स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ये कहो तुम मम्मी ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो। देखो सास एक पका हुआ आम है, शी कांट चेंज। उनके नेचर सिग्नेचर नहीं बदल सकते। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार बहू ही कंप्रोमाइज़ करे। चुप हो जाओ, एक चुप सौ सुख। आप मम्मी को प्यार से बोलो जैसे आप अपनी मम्मी को गले लगाकर बोलती थी। अब देखिए आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी, राखी जी कहना बड़ा आसान है, मेरी सास ने ये कर दिया, मेरी सास ने। तो ये बातें सोशल मीडिया पर लिखकर भी अपने घर का मजाक उड़ाना। देखिए जो मर्जी करें, जिस दिन सासों को ये बात समझ में आ गई ना, जब आप फोटो फ्रेम में टंगेंगी तो आपकी फोटो पर अमावस वाले दिन हार चढ़ाने वाली ये लड़की ही होगी। मतलब आप जीते जी तो छोड़िए, आपके मरने के बाद भी आपका पिंडदान कर होगा नहीं होगा ये यही लड़की डिसाइड करेगी। आपको गति मिलेगी नहीं मिलेगी, आप चंदन की लकड़ी में जाएंगी कि लकड़ी में जाएंगी, 13वीं होगी कि चौथा, ये भी ये लड़की ही डिसाइड करेगी, आपकी बेटी डिसाइड नहीं करेगी। तो उस दिन सासें अपने आप सुधर जाएंगी और बहुओं का इज्जत करने लगे होंगे। और बहुएं जिस दिन ये समझ लेंगी ना, मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियाँ, पैर का बिछुआ, गले के अंदर पड़ा हुआ आपका ये मंगल, आपको सब कुछ देने वाली आपकी सास है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कुछ गलतियों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। बस ना अपने को नीचे और सामने वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाना है। बस ये अहम और वहम की लड़ाई है और कुछ नहीं है। वरना सास बहू का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता है। इस पॉडकास्ट में कई बार जिक्र आया पत्नी द्वारा पति के टुकड़े टुकड़े करने का। जी। क्या राखी जी सिर्फ ये बात इतनी सी है कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी? सिर्फ हत्या नहीं हुई ना, यहाँ पे उसके टुकड़े किए गए, ड्रम लाया गया, सीमेंट डाला गया और बात यहाँ तक भी नहीं थमी, फिर वो अपने प्रेमी के साथ घूमने भी गई। ये सामान्य लगता है क्या? और वो भी लव मैरिज, और वो भी अपनी मर्जी से शादी करी। और आप छोड़िए, उससे एक रात पहले वो उसके साथ डांस कर रही थी, वो वीडियोस भी मैंने देखी। मतलब ये कौन सी मानसिकता होती है, ये किस तरह की ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स लेने के बाद भी इंसान कैसे भूल जाता है। आपके पॉडकास्ट में एक मच्छर भी अभी मेरे हाथ से मर जाए तो मैं मतलब कल सुबह तक तो मुझे घबराहट ही होती रहेगी, है मच्छर गया था, है मच्छर। वो हल्का सा मच्छर का खून भी पूरे दिमाग को हिला कर रख देता है संतुलन। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, क्या मंगल का? देखिए मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि मर्डर बहुत होते हैं, ठीक है। मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था प्रेमी गर्ल्स ही इस बार ज्यादा धोखा देंगी। और अब जो विक्रम संवत 2082 आ रहे हैं उसमें सूर्य सब कुछ है। अब बॉस से झगड़ा, ठीक है, बॉस यानी कि पिता से झगड़ा, आपके घर के अंदर आपके पार्टनर से आपका झगड़ा, आपकी पत्नी से आपका झगड़ा, जिसे तो ये जो ग्रह दशाएं मंगल तो करवाता है। लेकिन देखिए ये तो ड्रग्स का नाम लेना, ये एक सोची समझी गई साजिश है। मैं आपको कहती हूँ अगर उस लड़की के साथ नहीं भी रहना था, हम 2 शब्द कह सकते हैं कि मेरा तुमसे गुजारा नहीं होगा, तुम प्लीज जाओ। लेकिन बाद में पता चलता है जी वो कोई तंत्र विद्याएं कर रहे थे, और अगर वो ऐसी तांत्रिक विद्याएं कर भी रहे थे तो उससे क्या हासिल हुआ? तुम्हारी विद्याएं तो सारी खत्म हो गई, तुम जो करने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हें चीज जेल ले गई। तो ये और लोगों के लिए भी सबक है कि ऐसी कोई तांत्रिक विद्याएं नहीं होती। आम आदमी ड्रग्स लेकर या शराब पीकर या इस तरह की हरकतें कर कोई तांत्रिक विद्या नहीं करता। और तांत्रिक विद्याएं कलयुग में करने से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो तुरंत मिल जाते हैं। एक माला राम 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 की, राधे 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 की जाप कर लो, प्रभु तुम्हारे हो जाएंगे। पुरुषों की बात करने की जरूरत है, उनके राइट्स की बात करने की जरूरत है। कि हालिया भी एक खबर और आ गई कि मुंह दिखाई के पैसे से शूटर्स को अरेंज किया और पति को मरवा दिया 15 दिन में। आप ये बात कर रहे हैं, एक लड़की की शादी हो रही थी, पंडित जी फेरे करवा रहे हैं, लड़की ने कहा मुझे लड़का पसंद नहीं, मुझे पंडित जी से शादी करनी है, और वो अपने हाथ रखकर पंडित जी को निहारे जा रहे हैं, पंडित जी शर्मा रहे हैं। क्या इसलिए हमने बेटियों को पढ़ाया था? क्या ये हमारी सभ्यता संस्कृति है? चलिए आपको वो लड़का तंग कर रहा है, मार दीजिए। आपका कोई रेप कर रहा है, मैं कहती हूँ मार दीजिए, मुझे समझ में आता है। वो आपको कुछ नहीं कह रहा, आप एक शख्स को लेके साथ में बैठी हैं, उसे शादी कर रही हैं, वो मर्द पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पंडित पसंद आ रहा है। कहाँ जा रहा है देश? और आपने कहा आदमियों के लिए कानून, तो जब भी सूर्य राजा होता है कानून आदमियों के लिए ही बनते हैं। कानून ज़बरदस्त बनेंगे और आदमियों के लिए बनेंगे, लेकिन ये हत्याएं अभी रुकेंगी नहीं। आप याद रखिए, इस तरह के मर्डर, इस तरह के धोखे, इस तरह के प्यार में जो है सुसाइड, इस तरह के प्यार में जो है इस तरह के किस्से अभी 2025 अंत तक आपको सुनाई देते ही रहेंगे। ये सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं। लेकिन आदमियों को लेके रिश्तों में भी दोहरी सोच हम देखते हैं राखी जी। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ काम कर रहा है और देखने वाली उसकी सास है,
तो वो दामाद बहुत अच्छा लगता है, मिथिला का कड़कड़ खिल जाता है। लेकिन वही बहू के साथ करता है तो फिर तकलीफ हो जाती है। देखिए फिर इसमें आदमी कहाँ से गलत हो गया? आदमी तो पुरुष तो शुरू से पुरुष ही था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ पर औरतों पे बहुत अत्याचार हुआ, वो था ना। हम पास्ट की बातें क्यों कर रहे हैं? अब आदमी है जो औरत को कंधे से कंधा मिला के आगे तक चल रहा है। प्रॉब्लम सास को है, कौन? औरत। औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब तुम्हारा बेटा करे तो गुलाम, दामाद करे तो बहुत अच्छा। ये सोच और मानसिकता धीरे धीरे बदल रही है, जैसे जैसे लड़कियां बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, लोग भी बदल रहे हैं। देखिए अब आपको क्या पुराने जमाने जैसी सासें दिखती हैं कि मारे जा अपने ससुर से जाकर, अपने पापा से जाकर तू दहेज ला? धीरे धीरे पढ़ाई करते करते चीजें चेंज हो रही है और होंगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देश में पुरुषों के लिए कानून बनना चाहिए और पुरुषों को भी ये हक होना चाहिए कि वो अपने मन की बातें कहें। ये नहीं कि कोई भी लड़की कभी भी कह दे इसने मुझे छेड़ा चलो अंदर, इसने दहेज मांगा चलो अंदर। नहीं, लड़के को भी अपनी बात रखने की पूरी सुनवाई होनी चाहिए, हक होना चाहिए और सही गलत का फैसला होना चाहिए। क्योंकि अब इस देश में सच में लड़कों की जान जो है वो खतरे में है। अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे? और सूर्य आ गया है, राजा है, मंत्री है। आप देखिएगा पुरुषों के लिए कानून बनेंगे, लेकिन अभी पुरुषों को और कुर्बानी देनी होगी। मैं थोड़ा सा समय आपका ज्यादा ले रहा हूँ, मुझे पता है आपके असिस्टेंट ने मुझे टाइमर पे रखा हुआ है। कोई बात नहीं, आप लो। तो वो टाइम बम फूटे उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन इतनी बदल क्यों गई है? कॉमेडी के नाम पे माता पिता के सेक्स को हम एक प्लेटफॉर्म पे उजागर करने की बात करते हैं। पता नहीं, इलाहाबादी, मुझे वो लड़का इतना अच्छा लगता था, देखने में इतना सौम्य, इतना संस्कारी, इतना बढ़िया। मतलब क्या कहते हैं, शनि का कारक था, ये मंगल का कारण है कि उसकी जबान किसी भी तरह के मजाक। ऐसा देखिए, आप पुरानी वीडियोस उठाकर देखिए, आप तो पुरानी वीडियोस के अंदर भी यही था। समय की आप पुरानी वीडियोस उठाकर देखिए। अच्छा, समय नाम है उसका, समय से हो गई कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि का गोचर, तो शनि की सारस्वती तो नाम से उनके ऊपर चली रही थी, तो ये होना ही था। लेकिन रणबीर इलाहाबादी की तो तुला राशि, और तुला राशि का तो ऐसा कोई बुरा समय चल भी नहीं रहा था, लेकिन समय खुद भी गए और उन्हें भी अपने साथ ले गए। मुझे ऐसा लगता है सक्सेस ने इंसान को जिंदगी में सबको मिलती है, एक मौका आता है, लेकिन उस सक्सेस को हजम कर पाना। हम कह रहे हैं धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। जब इस देश में शराब के ऊपर पॉडकास्ट करने पे लोगों को इतराज़ है, इस देश में शराब के ऊपर बोलने पर लोग जो है वो तकलीफ़ करते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जब इस देश के अंदर गिलास सर पर रख कर एक हीरो एक डांस करता है, सारी दुनिया झूम उठती है, उस पर रील्स बनाती है, क्या वो शराब का प्रचार नहीं है? अगर मैंने कह दिया कि शराब पिएं, घर बैठकर पिएं और अच्छे माहौल में पिएं, तो आपको इससे एतराज़ है, लेकिन फिर आप खुद वो पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे गालियां देते हैं। और वहीं पर जब आप देखते हैं कि जो बॉबी देओल है वो एक ग्लास सर पर रखकर नाचते हैं, तो सारा देश नाचता है। क्या वो शराब का प्रचार नहीं है? अब इलाहाबादी की बात कर लें, कैसा भी जोक मारो, कुछ भी मारो, आप वर्गल जोक ऑलरेडी मार रहे थे, बकवास आप कर ही रहे थे इतने सालों से, लेकिन मम्मी पापा को लेकर तो आप ये जोक मार नहीं सकते। माता पिता, और जिस तरह के शब्दों उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत से लोग उनको बाद में सही करते हुए देखे, छोड़ दो, चलो गलती हो गई, माफ़ कर दो। कुछ गुनाहों की ना माफ़ी नहीं होती, उसमें माता पिता एक हैं। जो शब्द उन बच्चों ने, और देखिए ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, यूथ को कहीं पर रोकना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ वो वीडियो वायरल होने के बाद उस वीडियो पे किसी तरह का कोई रोक ना होता तो आप यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में यूथ सभी शर्म की सीमाएं क्रॉस कर देता। तो ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हालांकि उनके करियर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगी, उनका कमबैक भी होगा, उनकी वीडियोस भी वापस बनेंगी और वायरल भी होंगी और कई गुना ज़्यादा धड़ल्ले से होंगी। याद है बीच में एक बार मैगी जो थी वो बंद हो गई थी, उसके बाद जब मैगी वापस आई तो एक हफ्ते में मैगी ने उतना बिजनेस किया जितना पिछले कई सालों से नहीं किया। तो रणबीर इलाहाबादी के साथ भी ये होगा, क्योंकि लोगों के पास ना एक बात है, लोग बातें बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और जो गिरता है उसको देखना ज़्यादा चाहते हैं। एक बात याद रखिए कि जितनी भी वीडियो में सबसे गंदे कमेंट्स होते हैं वही वीडियो वायरल होती है। ठीक है, लेकिन आपने नई जनरेशन की बात की, तो आज की जनरेशन इमोशन से इतनी दूर क्यों हो गई है? माँ के हाथ के दाल चावल का वो चाव नहीं है, या फिर हमें बहुत चाव था कि हम अपने पापा की शर्ट पहने, घड़ी पहने, उनके जूते पहने, वो इमोशंस भी नहीं है। वो कनेक्शन माँ बाप के साथ बच्चों का डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? आप हर टाइम में बच्चों को और यूथ के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? माँ बाप के पास टाइम है बच्चों के लिए? मम्मी और पापा दोनों वर्किंग हैं, फ़ोन से फुर्सत नहीं है। एक तक तो मम्मी अपने घर में, मैं आपके यहाँ पास बैठी हूँ, मैं दूसरे को क्यों बोलूँ, खुद को बोलूँ। इस वक्त अगर मेरे बेटे को भूख लग रही होगी, इस वक्त रात के 8:30 बज रहे हैं, तो मैं उसे पराठा बना कर दे रही हूँ? नहीं, तो उससे मुझसे कनेक्शन क्यों रहेगा?
क्या मैंने उससे फ़ोन कर पूछा बेटा तुम्हें भूख है या नहीं? तो देखिए हम वर्किंग हैं और वर्क कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। शायद यही रीज़न था कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि लड़की जो है वो घर में रहे और पुरुष जो है वो कमाने निकले ताकि वो खाना, भोजन सब चीज़ें टाइम पर दे। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, क्यों ये काम तो आदमी भी कर सकता है। देखिए बच्चों को और यूथ को कुछ मत कहिए, पहले हम खुद कनेक्टेड नहीं हैं उनके साथ। एक तो माँ-बाप बहुत मजबूर हैं बच्चे को फ़ोन दिलाने के लिए, इसका कारण है हमारा सिस्टम। आज हर टीचर, हर कॉलेज ये बोलता है ग्रुप बनाओ, होमवर्क उसमें आएगा। आपको मेरे को डायरी में लिख कर दिया जाता था, कहा जाता था पापा से साइन करवाओ। अरे ग्रुप बनाना भी है तो माँ के फोन पर बनाओ ना, माँ भी देखे ग्रुप में क्या हो रहा है और बच्चे को दे फोन। तो माँ बाप मजबूर आधे से ज्यादा इसलिए हैं, जितने भी मेरे पास आते हैं ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, ये ऐसा करता है, तो मैं कहती हूँ फोन क्यों दिलाया जी, स्कूल ने कहा है। तो यहाँ पर फेल सिस्टम है, माँ बाप नहीं है। तो बच्चे जिसके हाथ में फ़ोन आ गए, जो हर टाइम फेसबुक देख सकता है, जो हर वक्त इंस्टाग्राम देख सकता है, जो आपको देख सकता है, मुझे देख सकता है और ना जाने किस किस तरह की वीडियो को देख सकता है। सबसे बड़ी बात तो वो नेटफ्लिक्स देख सकता है, एकता कपूर को देख सकता है, जियो देख सकता है तो वो माँ बाप को क्यों देखेगा? आप इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चे का माँ बाप की चीज़ों से अटैच ना होने का। उसका कारण है सोशल मीडिया, 3G 4G और हमारा एक साथ बैठ के खाना ना खाना। और खाना भी खाना तो खाना भी हम ऐसे खाते हैं टक टक। कुछ रूल्स रखिए अपने घर में कि शाम का टाइम का खाना एक साथ खाएंगे, फ़ोन साइड में रखेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, स्कूल में क्या हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ, आज कॉलेज में क्या हुआ, सोसाइटी में क्या हुआ, तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्या चाहिए, तुमने क्या प्लानिंग की है। हम नहीं करते ये बातें। हमारे बीच में से कम्युनिकेशन गैप है और कम्युनिकेशन गैप की जगह किसने ले ली है? फ़ोन ने। घड़ी हमारी, फ़ोन खा गया। टॉर्च हमारा, फ़ोन खा गया। कैलकुलेटर हमारा, फ़ोन खा गया। पेन हमारा, फ़ोन खा गया। अलार्म की घड़ी हमारी, फ़ोन खा गया। अजी इस फ़ोन ने बहुत कुछ खा लिए, रिश्ते खा गया सारे। बच्चों की बात करी, लास्ट पॉडकास्ट से हम मिले थे जी। तो एग्जाम होने वाले थे, तो आपने बताया था क्या क्या करें एग्जाम अच्छे हो जाएं, लेकिन कई बच्चों के एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, खासकर फिजिक्स और मैथ्स का। कुछ बताइए ना कि कम से कम नंबर अच्छे आ जाएं। आप नहीं, मैं ऐसी कोई जादूगरनी नहीं हूँ। जैसे कर्म करे हैं वैसे ही फल पाओगे। लेकिन जिनको लग रहा है उनके फिजिक्स और मैथ्स में एग्ज़ाम्स कम नंबर आए हैं, उनके उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा आएंगे, अच्छे आएंगे। और देखिए बच्चों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बहुत सारे बच्चे फेल भी होने वाले हैं। उसका रीज़न बता दूँ, शनि गुरु के घर में जा रहा है। गुरु मतलब बच्चे, यानी कि एजुकेशन। तो बच्चों का सड़क पर उतरना, बच्चों का पेपर लीक होना, बच्चों का बार बार पेपर देना, विरोध करना, या कॉलेजों के अंदर दंगे होना, या कॉलेजों के अंदर इलेक्शंस को लेकर लड़ाई होना, या कोई ऐसी दुर्घटना होना जिसमें कोई बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, भगवान ना करे, और किसी तरह की कोई आघात घटना घट जाए। धार्मिक यात्राओं में घटनाएं घटना, केदारनाथ जैसी घटना होना, बड़े संत गुरु संत समाज के लोगों का मरना या उनसे जुड़ी वाद विवादों का सामने आना, बहुत सारे स्कैम्स का खुलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का खुलना, इंटरनेट का बंद होना, इंटरनेट की चोरी होना, आपके फ़ोन पे से पैसे गायब होना, आपका यूट्यूब फेसबुक हैक होना, आपके घर की लाइटें बहुत जाना, गर्मी ज़बरदस्त पड़ना और गर्मी की वजह से बीमारियां होना, पानी से जुड़ी बीमारियों का होना, पानी ना होना, पानी का महंगा होना, गर्म सर्द हवाओं का चलना, चिपचिपी गर्मी का होना, एसियों का फटना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान का इरिटेट रहना। ये सब कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन एक दिक्कत का समाधान तो आप बताइए, बच्चों को फिर कैसे संभालें, क्या करें? कान के नीचे खींच के एक थप्पड़ मारो, क्योंकि सर्कस में जब मार पड़ती है ना तो शेर भी नाचने लगता है। हम ना ओवर प्यार करते हैं बच्चों को। हमारी मम्मी ना ऐसे करती थी ना तो बस कोने में जाके बैठ जाते थे। मैं मानती हूँ, देखिए वो बात तो अब आज नहीं हो सकती। माहौल को सही कीजिए, कोई बात नहीं, फेल हो गए रीटेस्ट दे दें, कोई बात नहीं, एग्जाम में नंबर कम आए, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। बस आप हर कंडीशन में अपने बच्चे को ये बोलो, भाई तेरे नंबर कम आए या ज़्यादा आए, तू मेरा हीरो है, इस बार हो गया बेटा, अगली बार मेहनत कर लेना। एक बार जादू की जप्पी दीजिए, एक पिक्चर लेकर जाइए, उसका माथा चूमिए, सब हो जाएगा। यकीन मानिए अगली बार वो पढ़ेगा। इतनी सारी भविष्यवाणियां आपने की हैं, लास्ट पॉडकास्ट के लिए भी आपने मेरी भविष्यवाणी की थी, वो सटीक थी, और ढेरों भविष्यवाणियां आपकी हर रोज सटीक होती हैं। घनश्याम उपाध्याय शो, जी, इस पॉडकास्ट के लिए एक भविष्यवाणी मैं आपसे चाहता हूँ। घनश्याम उपाध्याय, देखो वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी वीडियो तो वायरल हो ही जाएगी जैसे तुम क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो, और बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, आप बहुत आगे जाएंगे और आपको बहुत जल्दी आपका जो पहले चैनल खुला है ना उससे भी स्पीड से ये चैनल बढ़ेगा और आपको बहुत जल्दी गोल्डन बटन भी मिलेगा, सिल्वर बटन भी मिलेगा और आप बहुत तरक्की करेंगे। दीन दुगनी रात चौगनी, प्रभु से मेरी ऐसी कामना है। बस काम रोको मत,
कोशिश करो 365 दिन मतलब एक एक पॉडकास्ट आपका रोज आना चाहिए। गति शनि स्लो करेगा, आपको नहीं करना है। आप दिन में 10-10 वीडियो डालो, मैं कहती हूँ आप शॉर्ट्स डालो। अगर आपके पास नहीं है तो आप शॉर्ट्स उठा के लोगों की वीडियोस के डालिए, आप देखिए आपका चैनल कितनी तेज ग्रो करेगा। मतलब कुछ ना होने से होना अच्छा, काम चलते रहना चाहिए। दिल रुक गया तो आप मर गए। धक धक चाहे धीरे हो पर होती रहनी चाहिए। वादा आपसे वही चाहिए, आप आती रहेंगी। डन, बिल्कुल आती रहूंगी। और अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो घनश्याम मतलब मैं, और मैं मतलब घनश्याम एक ही बात है। और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, इसे प्यार दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरी किसी भी बात कर्म वचन से आपको इस चैनल पे या किसी भी चैनल पे कोई ठेस पहुंची हो तो ये हुए, आई एम वेरी सॉरी। बहुत शुक्रिया आपका। जय तो माता। फिर आज का ये पॉडकास्ट मैं जानता हूँ हर पॉडकास्ट की तरह आपके दिल में उतरा है। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और इस कोशिश को भी आप अंजाम तक पहुंचाएंगे सफलता के साथ, मुझको पूरी उम्मीद है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए और हमारे साथ यूं ही जुड़ते रहिए। और हाँ, हमेशा की तरह ध्यान रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार।